यूपी विधानसभा चुनाव में आज पांचवें दौर की वोटिंग के साथ ही 292 सीटों की वोटिंग पूरी हो जाएगी। बची हुई 111 सीटों पर 3 और 7 मार्च को 2 चरणों में वोटिंग होगी। लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग के बीच पीएम मोदी का साइकिल पर दिया गया एक बयान यूपी चुनावों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम ने साइकिल का कनेक्शन आतंकी बम धमाकों से जोड़ दिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार के मंत्री ही साइकिल की तारीफ करने लगे हैं। मोदी के मंत्री तो साइकिल पर सवारी करने की बात भी कहने लगे हैं। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वही साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद की। पीएम मोदी ने अहमदाबाद धमाकों को साइकिल से जोड़ा तो सपा ने पीएम के बयान को तुरंत ही लपक लिया और इसे गरीब जनता का अपमान करार दिया। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी साइकिल ही आम लोगों की जरूरत का सबसे बड़ा साधन है। ऐसे में बीजेपी को जब नुकसान होता दिखा तो वो बैकफुट पर आ गई। अब तो पूरी पार्टी ने ही पीएम के बयान से दूरी बना ली, जबकि इससे पहले बीजेपी पीएम के बयान के आसपास अपना प्रचार केंद्रित कर देती थी और अब तो मोदी सरकार के मंत्री साइकिल की तारीफ में भी जुट गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कहा कि पर्यावरण संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे मंत्रालय ने साइकिल रैली का आयोजन किया है, हमें साइकिल को बढ़ावा देना चाहिए। इस दौरान मीनाक्षी लेखी ने खुद भी साइकिल की सवारी की। लेखी के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। लेखी के बयान को ट्रोल करते हुए लोगों ने सवाल किया, साइकिल वालों को तो मोदी जी आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। तो कोई लिख रहा है साइकिल पर सवार भाजपा की सरकार बम वाली बात को जुमला मानकर चले। डीवी लाइव की रिपोर्ट।